हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, जो क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे मूविंग इन डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग बाय अदर्स, यानी किसी दूसरे के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला कंपाउंड को हम डेरिवेटिव कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड यानी वैसा कंपाउंड विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया जाता है। कैसे? by the replacement of hydrogen atom, by the replacement of hydrogen atom by the corresponding number of halogen atom। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है by the replacement of halogen atom, तो फॉर्मिंग कंपाउंड इज नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। उसे हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, दैट इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। उससे बनने वाले कंपाउंड को हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एज एन एग्जांपल सपोज करते हैं यहाँ पर CH4। ये आप क्या है, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर है CH4। ठीक है, अब इस CH4 से अगर एक हाइड्रोजन एटम को हटाया जाए, ठीक है, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किससे? एक हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, यानी बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, तो इससे जो नया कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर यहाँ से इस CH4 से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया जाए और एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? एक हाइड्रोजन को हटाने पर CH3 और एक हाइड्रोजन को जोड़ने पर क्या जाएगा? CH3X। यानी ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड क्या कहलाया? हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड कहलाया। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड which can be derived from the hydrocarbon by the replacement of one hydrogen atom by the corresponding number of halogen atom। ठीक है, हाँ, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है by the corresponding number of halogen atom। ठीक है, so it is called the halogen derivatives compound। Similarly, अगर यहाँ से भी अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए, ये भी एक कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड से भी अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए by the corresponding number of halogen atom, तो जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा वो नया कंपाउंड क्या होगा? देखिए CH2X2। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम और रिप्लेस हुआ, क्या बचा मेरे पास? CH2। एक हाइड्रोजन एटम और अटैच हुआ, क्या हो गया? CH2X2। ठीक है, यानी ये भी जो कंपाउंड बना ये भी क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, कैसे हो रहा है? हाँ, इससे भी हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक, फिर अगर कहा जाए कि इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को फिर रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया जाए, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया जाए, फॉर्मिंग कंपाउंड क्या हो जाएगा? CHX3। अगेन अगर यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए, ठीक है, बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या बन जाएगा आपका? CX4। यानी ये जितना भी कंपाउंड बना ये सब कंपाउंड क्या कहलाता है? हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैलोजन अटैच हो रहा है, कैसे? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जब तक यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस नहीं होगा तब तक यहाँ से हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा। ठीक है, यानी इससे बनने वाले कंपाउंड को ही हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड विच कैन बी obtained from the hydrocarbons by the replacement of hydrogen atom by the corresponding number of halogen atom। ठीक है, then forming compound is called the halogen derivatives compound। तो उस कंपाउंड को हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। यानी यहाँ पर ये आपका क्या होगा? हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड।
ये क्या होगा आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, ये क्या होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स, और ये भी होगा आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होता है वो उसे बहुत टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, on the basis of number of corresponding number of halogen atom, halogen derivatives compound are classified under, यानी इन halogen derivatives compound को जो क्लासिफाई किया गया है, किसमें क्लासिफाई किया गया है, तो एक क्लासिफाई किया गया मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, और एक होता है आपका पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एटम, हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड जो होता है वो टू टाइप्स का, एक मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा क्या कर रहा है पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स। अब इस पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स में कौन कौन आ सकता है आपका, डाईहैलोजन भी आ सकता है, डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, डाईहैलोजन, ठीक है, डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। उसके बाद क्या आ सकता है, ट्राई भी आ सकता है, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। थर्ड हो सकता है यहाँ पर टेट्रा भी हो सकता है। ठीक है, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, पेंटा भी हो सकता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड जो होता है वो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स और क्या होता है डाईहैलोजन, ठीक है, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड को हम डाईहैलोजन, ट्राईहैलोजन, टेट्राहैलोजन, पेंटाहैलोजन में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें ये जानना है कि आखिर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं। मोनोहैलोजन, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, यानी वन। हैलोजन का मतलब क्या हो गया हैलोजन एटम, यानी इसका मतलब क्या है कि वैसा हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड, विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम बाय द वन कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एटम। ठीक है, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के लिए अगर केवल एक हाइड्रोजन एटम का यूज किया रहा, ठीक है, वन कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एटम इज यूज्ड, ठीक है, तब हम उसे क्या करते हैं मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, तो वैसा हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय द वन कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, उसे हम मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, जब एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो जाए और वहां पर जो कंपाउंड बने उसको हम क्या करते हैं मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ आपका CH4, अब इस CH4 से केवल एक हाइड्रोजन एटम केवल रिप्लेस हो रहा है, किससे, केवल एक हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, तो इससे जो कंपाउंड बना CH3H, इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, इसे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा हो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से, यानी दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के लिए दो हाइड्रोजन एटम का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको क्या करते हैं डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। उसी प्रकार अगर तीन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तीन हाइड्रोजन एटम से तो उसको कहेंगे ट्राईहैलोजन एंड सो ऑन, टेट्रा एंड पेंटाहैलोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो आपका है वो क्या है मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड है, ये आपका क्या होगा डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होगा, ये आपका क्या होगा ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होगा और ये आपका जो है वो क्या होगा टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है और रिप्लेस करने के बाद एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, सो दिस फॉर्मिंग कंपाउंड इज द एग्जांपल ऑफ टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ये आपका क्या होगा टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होगा, ये आपका ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होगा, ये डाईहैलोजन होगा, जबकि ये क्या होगा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होगा।
ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को हटाना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, किस कैसे, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, जब हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जा रहा है कैसे, बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, तो फॉर्मिंग कंपाउंड इज कॉल्ड द हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, उसे हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का, कि आखिर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड कहते हैं किसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, अब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड अभी आप जानते हैं, अभी आपको बताया मैंने कि वैसा कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता हो बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस होता हो। ठीक है, और उससे जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, अब ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड होता है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसको जो क्लासिफाई किया गया है, किसमें क्लासिफाई किया गया है, तो 1 डिग्री मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, 1 डिग्री, फिर क्या आपका 2 डिग्री, हाँ 2 डिग्री मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, और फिर क्या दिया हुआ आपका 3 डिग्री मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, यह हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड आर क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, सेकेंडरी और टर्शियरी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हैलोजन का मतलब क्या हो रहा है, सेकेंडरी का मतलब क्या हो रहा है, टर्शियरी का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर कि वैसा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, ठीक है, वैसा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द 1 डिग्री ऑफ कार्बन। जब कह रहे हैं यहाँ पर कि वैसा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, ठीक है, मोनो हैलोजन मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किससे, एक हैलोजन एटम। ठीक है, तो बनने वाला कंपाउंड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो अब कह रहे हैं कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में 1 डिग्री मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, कि जब कह रहा है कि when halogen atom is attached to the 1 degree of carbon atom, ठीक है, in mono halogen derivatives compound। अगर कह रहा है कि वैसा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड in which halogen atom is attached to the, ठीक है, in which halogen atom is attached to the 1 degree of carbon atom। अगर हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच हो तो उस मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड को हम 1 डिग्री मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, या प्राइमरी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल, ठीक है, यहां देखिए ये दिया हुआ आपका CH3 CH2X, ठीक है, यानी यहां पर हाइड्रोजन एटम जो अटैच है वो कहां अटैच है, 1 डिग्री एटम से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है। So we can say it is the example of monohalogen, primary monohalogen derivatives compound। ठीक है, उसी प्रकार और भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे CH3X है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पर X अटैच है ना, तो ये आपका क्या है, मोनोहैलोजन, प्राइमरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैलोजन एटम जो है वो 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है, ये भी क्या आपका 1 डिग्री कार्बन एटम, ये भी क्या आपका 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, जो 1 डिग्री कार्बन एटम से जो हैलोजन एटम अटैच होता है इन हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड में, उसको क्या कहते हैं, हम प्राइमरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। तो अब तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि वैसा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द 2 डिग्री ऑफ कार्बन। जब हैलोजन एटम, वैसा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, जिसमें हैलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से क्या होता है, हैलोजन एटम अटैच होता है। ठीक है, हैलोजन एटम अटैच होता है, उसको हम क्या करते हैं, 2 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहां देख लीजिए, ये दिया हुआ आपका CH3 CH3
ये आपका क्या हुआ CH, और यहाँ से क्या आपका X जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होता है तो उसे क्या करते हैं, सेकेंडरी मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है CH3 CH2 CH, ठीक है। फिर दिया हुआ है CH3, यहाँ से आपका क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी ये भी क्या आपका, ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन एटम अगर 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का, ठीक है। सिमिलरली अब कह रहे हैं कि इन केस ऑफ 3 डिग्री मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, तो वैसा मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द 3 डिग्री ऑफ कार्बन। जब कह रहा है यहाँ पर कि जब हाइड्रोजन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम से अगर अटैच हो तो उस कंपाउंड को, उस हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड को हम क्या करते हैं 3 डिग्री मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम कहाँ जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन से, ये जो आपका कार्बन है ये क्या है 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। तो जब करेंगे व्हेन हाइड्रोजन एटम, वैसा मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द 3 डिग्री ऑफ कार्बन। जब 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होगा तो इसे क्या करते हैं 3 डिग्री या टर्सरी मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन हुआ किसका, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का, ठीक है। किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू द डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। जब कह रहा है यहाँ पर कि वैसा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड जो क्या था डिग्री ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर अरेंज किया गया है, ठीक है। तो वो कितने टाइप का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, ठीक है। तो 1 डिग्री मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। अब हमें जानना है डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। अभी हम सिर्फ जानते हैं मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड के बारे में, अब हमें जानना है डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है नंबर, हमें जानना है डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, ठीक है। और डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का मतलब आप जानते हैं, है ना। हम जानते हैं यहाँ पर कि वैसा कंपाउंड विच कैन बी डेराइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब दो हाइड्रोजन एटम से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो उससे बनने वाले हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड को हम डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसमें हम आपको एग्जांपल दिए थे। अगर कह रहा है यहाँ से कि 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ किससे, 2 हाइड्रोजन एटम से, तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या है CH2Cl2 या CH2X2 है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहा है, कैसे, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। तो दिस कंपाउंड इज द एग्जांपल ऑफ डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड है, ये जो आपका डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड है, इसको भी क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट, ठीक है। इट इज आल्सो क्लासिफाइड अंडर, ठीक है। तो कर रहे हैं यहाँ पर, एक होता है जेमिनल डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, या हम कह सकते हैं जेमिनल डाई हाइलाइड कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। और जेमिनल डाई हाइलाइड, जेमिनल डाई हाइलाइड कंपाउंड, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा विसिनल डाई हाइलाइड कंपाउंड या डाई हाइड्रोजन कंपाउंड, और फिर क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल डाई हाइलाइड या डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, डाई हाइलाइड या डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो कह रहा है कि
डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड आल्सो क्लासिफाइड अंडर जेमिनल, विसिनल और टर्मिनल डाइहैलाइड या डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक, अब हमें ये जानना है कि जेमिनल डाइहैलाइड किसको कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड किसको कहेंगे और टर्मिनल डाइहैलाइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब करेंगे वैसा डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, ठीक है, कह रहा है कि दैट टाइप ऑफ डाइहैलोजन derivatives compound, that type of dihalogen derivatives compound in which, जिसमें क्या होता है, in which both the halogen atoms are attached to the same carbon, ठीक है। तो कह रहा है कि वैसा डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड जिसमें दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम से ही अटैच होता है, ठीक है, जिसमें दोनों हैलोजन एटम अगर सेम कार्बन एटम से ही अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, या इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, जेम डाइहैलाइड। ठीक है, इसे जेम डाइहैलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल क्या रहा है जेमिनल डाइहैलाइड का, जेमिनल डाइहैलाइड ध्यान दीजिए, ये जो आपका दिया हुआ है कि इसमें दोनों हैलोजन एटम जो है वो सेम कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो कारण यहाँ पर दोनों हैलोजन एटम जो है, दोनों एक ही कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, इसी कारण इसको हम क्या करते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, ये जेमिनल डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होगा। ठीक है, जिसमें दोनों हैलोजन एटम अटैच टू द सेम कार्बन, जिसमें दोनों कार्बन जो दिया, दोनों हैलोजन एटम जो है वो क्या है, एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो उसको क्या करते हैं हम, जेमिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, अब विसिनल का मतलब क्या है, विसिनल का मतलब वैसा डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड इन व्हिच बोथ द हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन। जब करेंगे जब दोनों हैलोजन एटम अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच होगा, तो उससे क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, जिसमें दोनों हैलोजन एटम जो है वो कहाँ अटैच है, एडजेसेंट कार्बन एटम, अगल बगल वाले कार्बन एटम पर अटैच है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड का। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हैलोजन एटम यहाँ जुटा हुआ, यहाँ हैलोजन एटम यहाँ जुटा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, विसिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, विसिनल डाइहैलाइड का। ठीक, उसी प्रकार अब टर्मिनल डाइहैलाइड का अगर बात किया जाए तो वैसा डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड जिसमें क्या होता है, बोथ द हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन एटम। जब दोनों हैलोजन एटम टर्मिनल कार्बन एटम पर अटैच हो तो उसे हम क्या करते हैं, टर्मिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर कर रहे हैं, आपका एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पर, हैलोजन एटम जो अटैच है वो कहाँ अटैच है, टर्मिनल कार्बन एटम पर अटैच है, तो इससे हम क्या करते हैं, टर्मिनल डाइहैलाइड का। ठीक है, इसे हम टर्मिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टर्मिनल डाइहैलाइड का, है ना। ठीक, अब आप ये जो है यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि आखिर जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड को हम किस तरह से क्लासिफाई करें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कंपाउंड कंटेनिंग, जिस कंपाउंड में अगर कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड बना हुआ हो और अगर वहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो हम किस तरह से हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू।